चलिए आज हम बात करेंगे अपने जिंदगी में कैसे हमें सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। इसी में कुछ लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। दुख और सुख हमारे जिंदगी में एक मौसम की तरह होता है। आज दुख है तो कल सुख होगा और आज सुख है तो कल दुख होगा। ठीक है, इससे कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। वक्त परिस्थिति में हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। इसी में कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं जो उसे हर दुख में अपने आप को टूटने नहीं देते हैं और एक हिम्मत बनाकर उसे सामना करते हैं और अंत में जाकर वो निखर जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। वही कुछ नरम दिल के लोग होते हैं जो प्रयास करने के बाद अगर बीच में कोई परिस्थितियां खराब हो जाती है तो वो टूट जाते हैं और फिर से उनमें बहुत ही मेहनत करने की जज्बा रहता है, जुनून रहता है, लेकिन फिर से वो सामना नहीं कर पाते हैं। तो हमें हर परिस्थिति में अपने आप को बहुत ही मजबूत बना करके रखना चाहिए ताकि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में ढल सके और उसका डट कर सामना कर सके। चलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इसी तरीके से सक्सेस हो सके कि किसी भी परिस्थिति में हम डट कर सामना कर सके। हमें जीवन में चाहे तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखकर, मोटिवेशनल कहानी सुनकर, कोई कॉमेडी, अपने फैमिली बच्चों के साथ रह करके बात कर करके अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जब भी हमारे जिंदगी में दुख कष्ट कोई भी प्रॉब्लम समस्या आए तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, फैमिली बच्चे के साथ कुछ अच्छे बातें करने चाहिए, हमें मनोरंजन करना चाहिए, गाने सुनना चाहिए पसंदीदा, ताकि क्या हो सके कि हम उस दुख से बाहर निकल सके। अगर हमारे पूरे दिन रात मिलाकर के 24 घंटा होता है, अगर उसमें से अगर एक छोटी सी समस्या आ जाती है, एक छोटा सा कष्ट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने पूरे दिन को बर्बाद कर देते हैं उसी समस्या में डूबे डूबे। क्या एक छोटी सी कष्ट दुख के चलते क्या हम अपना पूरा दिन बर्बाद कर देना चाहिए? क्या हमारा 1 मिनट का क्रोध, गुस्सा, अहंकार क्या पूरे 24 घंटा को बर्बाद कर देता है? क्या वो 24 घंटा पर हावी हो जाता है? तो चलिए उसी के लिए आज हम बताएंगे कि कैसे हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। अपने आप को हमेशा शांत रखना चाहिए। ऊंचा उड़ने के लिए पक्षियों के जिस तरह से पंख की जरूरत होती है, उसी तरह से व्यक्ति को ऊंचा उठने के लिए विनम्र रहना चाहिए, झुक करके रहना चाहिए। इंसान जितना अपने जिंदगी में झुकता है उतना ही ऊपर उठता है और पक्षी के पास पंख है इसलिए वो उड़ता है। चलिए हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करके रखना चाहिए। हमेशा अपने एक लक्ष्य पर, एक टारगेट पर काम करना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य है, टारगेट है, तो कभी भी आप अपने परिस्थिति से डगमगा नहीं सकते हैं। अगर उसमें कोई बाधा आए, अड़चन आए, अगर डगमगाए तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करना चाहिए। हमें वीकेंड पर या हॉलीडे में अपने फैमिली के साथ अच्छे टूर पर जाना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, बच्चे लोग के साथ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे क्या हो कि कभी कभी जब हमें या हमसे बड़ों के टेंशन में या कुछ दिमाग नहीं काम करते रहता है, जब हम बहुत ही निराश जब बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता न दिखाई देता है, तो उस वक्त अपने दुख को, अपने बात को, विचार को शेयर करने से दूसरे से मदद मिल जाता है। कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि जिस उम्र में हम हैं और हमारी निराशा, हमारी मेहनत के बारे में जितना हम जानते हैं, शेयर करने से ऐसा होता है कि जब हम शतरंज में जो खिलाड़ी रहता है उसे नहीं पता चलता है कि हम आगे मेरा चाल क्या होगा, उसे बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जो उस खेल को देखते रहता है उसे पहले ही से पता रहता है कि अब कौन मरने वाला है और कौन कटने वाला है। तो इसीलिए अपने परिस्थिति को सभी के साथ शेयर करते रहना चाहिए, अपने फैमिली से, फ्रेंड से, ताकि जो भी आपके करीबी हो वो आपको एक रास्ता दिखा सके। विषम परिस्थिति में अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए। आप जितना अपने आप को मोटिवेट करेंगे उतने ज्यादा क्षमता से, उतने ज्यादा ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जब भी आप अपने लक्ष्य से थोड़ा भी भटके तो अपने से बड़े या कुछ महान व्यक्ति के बारे में या जो सक्सेस है उसको आप देखेंगे, उसके आप सुनेंगे, तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता होगी और आप भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। एक टारगेट गोल, एक मैप तैयार करिए जिसमें क्या हो सके कि हमें
किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, किस गोल पे हमारा फोकस है। जब हमें वो टारगेट प्राप्त हो जाएगा तो उसे क्या करें कि एक अपने पॉकेट में रखे या फिर अपने फोन में सेव करके रखे। जब भी हम अपने टारगेट से, लक्ष्य से भटके तो हमें उसे अपने पॉकेट से या फोन से देखते रहना चाहिए, ताकि हमें मोटिवेट अपने आप ऊर्जा मिलता रहे। एक सच्चा मित्र का होना हमारे जिंदगी में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम किसी बुरे दौर से गुजरते हैं या किसी मुसीबत में फंसते हैं तो एक मित्र ही है जो हमें सहारा देता है और हमें अच्छे बुरे से बताता है, समझाता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, इसका हमें पता चलना चाहिए। कि अगर मान लीजिए कि हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए, या हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम से हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि अगर कोई हमें जो बात कह रहा है उससे क्या हमारे जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा, उस बात को सुनने से क्या हमें कोई फायदा होगा, उस बात का क्या मतलब है हमारी जिंदगी में, ये सभी पता रहना। अब ऐसा नहीं कि हम फालतू का गप करें, फालतू का कोई काम करें, इससे क्या होगा कि आपका समय बर्बाद होगा। समय आपका है, चाहो तो आप सोना बना लो या सोने में गुजार दो, निर्भर आप पर करता है। जब भी अपने लक्ष्य से भटके तो आपका मित्र आपको बताता है कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्योंकि मित्र ही है जो हमें सभी मुसीबत से में हमारा मदद करता है। किसी भी काम को करने के लिए हमें उत्साह और जोश का होना बहुत ही आवश्यक है। जब उत्साह और जोश होता है तभी हम अपने कार्य को बहुत ही ज्यादा क्षमता से करते हैं। जब हम किसी भी बात को लेकर के मोटिवेट होते हैं, उत्सुक होते हैं, तो हम अपने पूरा 100% अपना शक्ति उस काम को करने में लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर से ऊर्जा खत्म होती है, मोटिवेशनल खत्म होती है, तो हम अपने वर्क को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। उस काम से मेरा रुचि खत्म होने लगता है। जब जब आप मोटिवेट रहिएगा तो आपको काम के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वर्क हो, चाहे कोई काम हो, तो आप उसमें दुगुना क्षमता से वर्क करेंगे। हमेशा मोटिवेट रहने का कोशिश करें। हमेशा टाइम कभी भी अकेला में न बैठे या अकेला में कोई काम न करे, क्योंकि कहा जाता है शांत दिमाग शैतान का दिमाग होता है, ऐसा माना जाता है और बिल्कुल सत्य है। मैं भी इस चीज को देखा हूँ, क्योंकि जब भी आप अकेला रहेंगे, अकेला महसूस करेंगे, तो आपके दिमाग में फालतू का विचार सब आएगा। कभी ये करने का मन करेगा, कभी कुछ करने का मन करेगा। तो इससे बचने के लिए या तो कुछ किताब पढ़ते रहें, कुछ कॉमेडी देखते रहें, या कुछ ऐसा वर्क करें जिसमें आपका रुचि हो। उससे करने से आपके अंदर एक ऊर्जा आएगा, एक कार्य क्षमता आएगा और बहुत ही अच्छा आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत ही अपने आप को शांत महसूस करेंगे। हमेशा अपने जीवन में ऐसे लोगों को हमेशा शामिल रखना चाहिए जिससे कि आपके जीवन को प्रभावित कर सके। अब ऐसे के जो हमारे जीवन को प्रभावित कर दे, उससे हमेशा अपने बारे में डिस्कस करते रहना चाहिए, कोई राय लेते रहना चाहिए कि कैसे हम कोई प्लानिंग करें जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो सके, कुछ बन सके। अब ऐसा नहीं है कि जिससे हमको बेनिफिट है उसी के साथ रहना चाहिए, लेकिन इतना भी जरूर सत्य है कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमें नहीं रहना चाहिए या उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए जिससे हमें हमारे जीवन में कुछ बदलेगी ही नहीं। ठीक है, हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले बार बताया था पिछले वीडियो में कि हमारी संगति उस कोयले की समान होती है। अगर कोयला गर्म हो तो हाथ को जला देती है और अगर कोयला ठंड हो तो हाथ को काला कर देती है। इसलिए संगति का असर हमारे जीवन में बहुत ही पड़ता है। हम जैसे माहौल में, जैसे संगत में रहते हैं, हम वैसे अपने आप को बनते चले जाते हैं। अच्छे के संगति में आप रह करके देखें, आपकी सोच विचार, रहन सहन, उठक बैठक सभी आपका डेवलप होने लगेगा। उस बंदे की तरह, उस व्यक्ति की तरह आपकी पर्सनालिटी होने लगेगी। ठीक है, आप अपने आप को अच्छे विचार में ढलने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी संगति खराब होगी, संगति
गलत संगति में आप पड़ेंगे, आपकी संगति उसी रास्ता में, उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी, जिससे आप उसी संगति, जैसे संगति में रहिएगा वैसा आप काम करने लगेगा। इसलिए संगति का सोच समझकर निर्धारित करें। अपने दोस्त, फैमिली सभी को देखते हुए ऐसे वर्क करना चाहिए जिससे कि हमें कुछ अच्छा आउटपुट मिल सके। हमें हार्ड वर्क करने की कभी नहीं जरूरत है, ठीक है। लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करो जिससे कि आप सक्सेस हो सके। मैं कहता हूं आप हार्ड वर्क नहीं करो बल्कि स्मार्ट वर्क करो। आप जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करोगे उतना ज्यादा स्मार्ट दिखोगे। हमें हार्ड वर्क करने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना नहीं, हमें ज्यादा मेहनत करने के साथ स्मार्ट वर्क का लाना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क रहेगा तो हम ज्यादा काम कर भी लेंगे और थकेंगे भी नहीं। हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है, ठीक है। अपने आप को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखे रहना चाहिए। रोज देखें कि आप अपने टारगेट से कितना दूर है। हमेशा जब भी आप बिखरे तो अपने टारगेट को याद करें कि हम अपने टारगेट से कितना दूर है, मेरा टारगेट कहां तक पहुंचा, हम अपने लक्ष्य में कहां तक पहुंचे हैं। तो उस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप अपने टारगेट को इस तरीका से इस्तेमाल करें कि कभी भी टारगेट पूरा होने के बाद पछतावा न हो सके, ठीक है। अपने आप को हमेशा ऐसे वर्क में ढालें जिससे कि आपको आगे का कदम अपने आप पता चल सके कि अब हम क्या करें। अपनी तुलना दूसरों से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान एक ऐसा क्रिएटर है जो हर तरह के परिस्थिति को सभी इंसान के साथ नहीं शेयर करते हैं। जो जितना अच्छा एक्टर रहता है उसे सबसे कठिन रोल दिया जाता है। इस चीज को आप भले भांति जान ले। अगर आपके जीवन में समस्या अधिक है तो ये भी आप जान ले कि आने वाला समय आप उसमें ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे, क्योंकि जितना हार्ड वर्क होगा उतना ज्यादा हम सक्सेस गेन करेंगे, ठीक है। इसीलिए भगवान हमें वैसी परिस्थिति देते हैं। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम उस परिस्थिति से बाहर कैसे नहीं निकले, ये हमें डिसाइड करना है। कभी भी नदी में डूबने से हमारी जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब हमें तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार कभी भी समस्या बनकर हमारी जिंदगी नहीं बर्बाद होती। उस समस्या से कैसे निकले उससे हम पर निर्भर करता है कि अब हम कैसे बाहर निकले। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे समस्या नहीं है, और ऐसा कोई समस्या भी नहीं है जो व्यक्ति के पास समाधान नहीं है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलता है, एक निर्णय हमारा कुछ नहीं बदल सकता है, लेकिन एक निश्चय हमारे जीवन को सब कुछ बदल देता है। आप एक बार किसी लक्ष्य को, फोकस को, अपने टारगेट को पूरा करके तो देखिए, आपकी पूरी जीवन को बदल करके रख देती है। आप इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े भी बनिए जब आप उठे तो कोई बैठा न रह सके। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपनेपन का एहसास दिलाता है। हम कितने भी बुरे परिस्थिति में, और जब कोई अपना आकर कहे कि तू चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, उस वक्त हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी बूस्ट आती है और हम अपने कार्य को करने में बहुत ही ज्यादा फिर से लग जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें एक लक्ष्य, गोल के आधार पर वर्क करते रहना चाहिए, ताकि कभी भी जीवन से, अपने जिंदगी से, अपने वर्क से कभी न भटके। और हमेशा ध्यान रखें कि हमें हार्ड वर्क करने की जीवन में कभी भी जरूरत नहीं है। हमेशा वर्क करें तो स्मार्ट वर्क करें। आप जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा आप स्मार्ट दिखेंगे, ठीक है। और संगति का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए कोई भी कार्य करें तो उसका एक मैप तैयार करें, एक डायग्राम तैयार करें, और उसे देखते रहे कि हम अपने कहां तक उस लक्ष्य में पहुंचे, ठीक है। अपने अतीत से तुलना करते रहना चाहिए। हाँ, अपने पिछले जिंदगी को से लेकर के नहीं, न तो हम अपने पिछले भूत को
बदल सकते हैं, पिछली जिंदगी को बदल सकते हैं, नहीं आने वाले समय को बदल सकते हैं। इसलिए आज हम क्या है और क्या कर रहे हैं, हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हमारे कहे गए इन बातों को आप अपने जीवन में उतारिए और देखिए आप भी विकास अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है।